हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 1.1 करेंगे, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये जो है चैप्टर, हम इसका आइस ब्रेकर करेंगे पहले। उसके बाद जो मार्जिन क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर के मैं सारे नोट्स आपको देने वाला हूँ, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है आइस ब्रेकर में, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो देखो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, पेंटिंग, ड्राइंग। वाई डू यू फील सो, कैन विजुअलाइज, एक्सप्रेस। ड्रीम करियर क्या है, कमर्शियल आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट। तो देखो बाकी आपको फिल करना है। आप चाहिए तो अपने ओन वर्ड्स में इसको फिल कर सकते हो, या तो जो देखो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, अभी देखो आगे आपको क्या है। सेकंड में क्या दिया गया है, द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ अ विलेज, टाउन, सिटी इज वेरी अट्रैक्टिव। पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशंस सेल देयर वेयर्स। डिस्कस विद योर पार्टनर द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एट द लोकल मार्केट। तो देखो यहाँ पे आपको पहला दिया गया है क्या है, सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रोसरी। तो बाकी जो आपको लिखना है, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया है, इन अ विलेज, टाउन, सिटी it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipments. Discuss with your partner and list the requirements for his trade. तो देखो आपको पहले यहाँ पर दिया गया पैरट, कार्ड्स एक्सेट्रा। तो बाकी जो आपको फिल करना है यहाँ पर वो आप ये लिखोगे। अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया है, there are certain unreasonable beliefs among people living in a society. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstitions linked with them, and the means of their eradication. तो देखो यहाँ पर पहले देखो क्या आपको दिया गया है। यहाँ पर जो सुपरस्टिशन है, अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, मतलब जब बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या लोग बोलते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो देखो बाकी जो आपको यहाँ पर फिल करना है इसी तरीके से जो लिखना है, साथ में इरेडिकेशन के साथ। तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो हमारा आएगा मार्जिन क्वेश्चन। तो मार्जिन क्वेश्चन में देखो पहले आपको क्या है, यहाँ पर अगले पेज पे यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, इफ द एस्ट्रोलॉजर हैड स्टेड इन द विलेज देन ही वुड हैव कैरिड ऑन। तो जो आपको यहाँ पर फिल करना है वो ये रहेगा। अभी देखो आगे आपको क्या है, द एस्ट्रोलॉजर कुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स, हाउ। और देखो ये भी कर लेते साथ में, गेस द मीनिंग, पाइस। तो ये दोनों का आंसर ये रहेगा। ओके, अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया गया है, अगला मार्जिन क्वेश्चन, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर टेल द पर्सन अबाउट हिज लाइफ। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आपको आगे क्या दिया गया है, गेस द मीनिंग, क्या है, टिल्टिंग, ब्लफिंग। तो इसका देखो आंसर ये रहेगा। अब देखो अगले पेज पे आपको क्या है, गेस द मीनिंग ऑफ ग्लिम्स। तो इसका मीनिंग देखो ये रहेगा। ओके, चलते हैं अगले पेज पे। अभी देखो यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं मार्जिन क्वेश्चन में, द मैन वॉज लेफ्ट फॉर डेड बिकॉज, और गेस द मीनिंग यहाँ पर है, पासर बाय, पीप, ओवरवेल्म्ड, ग्रोन्ड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा दोनों का।
अभी चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो क्या है आपको, व्हाट वाज द लोड ऑन द एस्ट्रोलॉजर्स माइंड, तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या दिया गया है, पहला क्या है, गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शंस, डिस्कस देम विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट द वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम, एन एग्जांपल इज गिवन फॉर यू। पहला क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स इन इट इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, नेबुला एंड गैलेक्सीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो बी में क्या है, देखो, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स इन द बिलीव दैट दीज मूवमेंट्स कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइव्स, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। ओके, बी का आंसर है एस्ट्रोलॉजी। सी में क्या है, अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सी का प्रोफेसी। ओके, अब डी में क्या है, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, साइकोलॉजी। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या है आपको, इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस, डिस्कस इट इन अ ग्रुप एंड लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस, पहला क्या है, अ सर्जिंग क्राउड, तो बाकी जो आपको लिखना है वो ये रहेगा। अब आगे देखते हैं, थर्ड में क्या है आपको, द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, डिस्कस द रीजन बिहाइंड हिज एक्ट, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर देखो आपको एक दिया हुआ था, आपको क्या है, ही इज गुड एट रीडिंग द पीपल, बाकी के जो लिखना था मैंने आपको दिया है अभी, वो आप लिख लो। ओके, अब आगे क्या है, देखो, द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर, द टैक्टिक्स क्या है, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, बाकी जो आपको फिल करना है वो ये रहेगा। अब आगे क्या है, देखो, एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग, द टर्पन ऑन हिज हेड, बाकी का जो आपको लिखना है वो ये रहेगा। तो अभी देखो आगे क्या है आपको, थर्ड में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन, पहला क्या है, द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड, तो देखो आपका आंसर रहेगा सेकेंड, फेस डेंजर, ठीक है, नॉट नहीं रहेगा आपको। ओके, ही वुड फेस डेंजर। अब बी में क्या है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर्स सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू, क्या रहेगा, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, फोर्थ आपका आंसर रहेगा। ओके, अब सी में क्या है, द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस प्लीज पीपल बाय, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज, तो ये आपका थर्ड आंसर रहेगा। ओके, अब देखो डी में क्या है आपको, गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, क्या है, गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो आपका ये फोर्थ आंसर रहेगा। अब आगे क्या है, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम, तो इसका आंसर आपका रहेगा टू टेक रिवेंज, फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। अब आगे क्या है, देखो एफ में, द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट सस्पिशियस, ये आपका सेकेंड आंसर रहेगा। ओके, अब देखो जी में क्या है, रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज सजेस्ट दैट शी वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, तो आपका ये फर्स्ट आंसर रहेगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉल्स सेंटेंस, तो इसमें देखो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और कौन सा फॉल्स है इसको करेक्ट करना है। तो देखो इसमें पहला क्या आपको, द एस्ट्रोलॉजर गेव अ करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट दैट ही वॉज स्टेप्ड थ्रोन इन टू अ वेल एंड लेफ्ट फॉर डेड, तो जो ये आपका रहेगा क्या रहेगा, ये ट्रू है आपका। ओके, फर्स्ट आपका ट्रू है। बी क्या है, वेन द एस्ट्रोलॉजर केम टू नो दैट द मैन हुम ही किल्ड इज अलाइव ही फेल्ट दैट ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज गिल्ट, तो ये आपका जो बी है ये क्या रहेगा, ये भी आपका ट्रू है।
सी में क्या आपको, द एस्ट्रोलॉजर ट्राइड टू बैक आउट ऑफ द डील एंड टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। तो जो आपका सी है ये क्या रहेगा, ये आपका फॉल्स है। ओके और इसका रीजन क्या है, आप करेक्ट सेंटेंस का लिखोगे, द एस्ट्रोलॉजर स्ट्रक अ बार्गेन विद द क्लाइंट एंड देन टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। ओके अब देखो आगे क्या है आपको, डी में, द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक्स रिवेंज। तो आपका डी क्या है, ट्रू। ओके अब देखो ई में क्या है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट वॉट वी हैव डन एंड वॉट शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो आपका जो ई है ये आपका क्या रहेगा, फॉल्स। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, द मोरल इज दैट वी शुड नेवर बिलीव इन सुपरस्टिशंस। ओके ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। अभी हम चलते हैं फिफ्थ फिफ्थ वाला, देखते हैं हमें क्या दिया गया है। द एस्ट्रोलॉजर हैज चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सोना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी, गिव स्पेसिफिक रीजन। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो सिक्स में क्या है, द डार्कनेस लोड दैट वॉज इनसाइड द एस्ट्रोलॉजर हैज डिसअपियर्ड। थ्रू दिस सेंटेंस एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे। अभी चलते हैं आगे। अब देखो आपको सेवेंथ पे क्या दिए गए, द एस्ट्रोलॉजर फील्स रिलीव्ड टू नो दैट गुरु इज नॉट डेड एज इट रिड्यूसेस अ ग्रेट बर्डन फ्रॉम हिम, क्रिटिकली जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आगे आपको क्या है, द एस्ट्रोलॉजर विंस गेट्स द सिंपैथी ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड, एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद द सपोर्ट ऑफ द मेन स्टोरी। तो इसका आंसर ये रहेगा। अब देखो आगे क्या है, if we have to eradicate the superstitions and other ill practices from our society, what steps would you like to suggest? तो इसका आंसर ये रहेगा। अब देखो आगे आपको क्या है, इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर हैज अ ग्रेट लिसनिंग पावर, लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद पीपल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो इसका आंसर ये रहेगा। अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, in the story, the following characters reveal their qualities through words and actions. Pick out the words that describe them from the box and write in the appropriate columns. तो इसमें जो आप लिखोगे, जो कॉलम में जो आपको लिखना रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। अभी देखो आगे आपको क्या है, मैच द सफिक्सेस विद द वर्ड्स एंड मेक नाउन्स, वन इज डन फॉर यू। ऑक्शन इस वर्ड को एबल, फिर क्या है नाउन इसका ऑक्शनर। तो बाकी जो आपको करना है कुछ इस तरीके से आप करोगे। अब देखो आगे आपको क्या दिए गए, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे हैज आयरनिक एलिमेंट्स वेयर द एस्ट्रोलॉजर प्रिटेंड्स टू हैव सुपरनेचुरल नॉलेज दैट कोइंसिडेंटली टर्न्स आउट टू बी ट्रूथ। Irony means a situation or statement characterized by a significant difference between what is expected and what actually happens, or between what is understood and what is meant. Find out the examples of irony from the story and write them down. One has been done for you. तो देखो यहाँ पर आपको एक दिया गया है वो स्टेटमेंट, बाकी आपको लिखना है स्टोरी में से निकाल के। He knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself the next minute. तो ये पहले दिया गया, बाकी जो आपको फिल करना है वो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे।
ओके, अब आगे क्या है? इन द स्टोरी मेनी इंडियन वर्ड्स आर यूज्ड। तो आगे आपको क्या बोले? फाइंड आउट सच वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम डाउन। तो देखो, जो आपको लिखना है वो ये रहेगा आंसर। अभी देखो आगे आपको क्या दिए गए? देर आर सम phrases where the word crown is used with different shades of meaning. Use the following phrase to complete the sentence meaningfully. One is done for you. क्या देखो पहला, to crown the effect, he wore a saffron colored turban around his head. तो इस तरीके से देखो, जो बाकी आपको लिखना है ऐसे आप लिखोगे, ये इसका कंप्लीट आंसर है ABCDE का। अभी देखो आगे आपको क्या है? यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंस। तो इसमें देखो, जो आपको लिखना है कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, आप जितना मैंने दिया है सब लिख लो। उसके बाद हम अभी आगे करते हैं। आगे क्या है देखो, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन साइंस एंड सुपरस्टिशंस। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। अब देखो आगे आपको क्या है? रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स, शेयर योर व्यूज एंड एक्सपांड द आइडियाज। तो देखो, यहाँ पर जो आपको लिखना रहेगा ABCDEF, सबका मैं एक एक करके आंसर दूंगा स्क्रीन पे, वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है? ओके, तो चलो अभी आगे चलते हैं। क्या है अभी? Bill Norton has written a collection of wonderful stories which you can read in his book. In his book, The Goalkeeper's Revenge and the Other Stories. Read all the stories and discuss their themes with your partner. तो इसमें देखो, आपको क्या करना है? आपको डिस्कस करना है सिर्फ आपके पार्टनर के साथ। ऐसा लिखना कुछ नहीं है, आपको ये एग्जाम में भी नहीं आने वाला है। हम आगे देखते हैं क्या है। रीड R.K. नारायण's humorous collections of short stories and novels. Here are some titles you can read. तो यहाँ पर भी देखो, ये आपको क्या करना है? रीड करना है। यहाँ पर भी लिखना आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको रीड करना है। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है लास्ट में, सर्व द इंटरनेट एंड फाइंड द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एस्ट्रोनॉमी। तो ये भी आपको क्या करना है? ये आपको खुद से करना अपने ओन वर्ड्स में। इंटरनेट पे आपको एस्ट्रोनॉमी में जो करियर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको लिखना है यहाँ पर, उसके बारे में सर्च करके। ओके, तो यहाँ पर हमारा 1.1 हो गया है। आई होप आपको सब अच्छे से आपने सब अच्छे से लिखा होगा। अभी हम अगले वीडियो में करेंगे 1.2। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।